सुप्रीम स्ट्रैटेजिक अलर्ट। गोल्ड और चांदी के मार्केट में बड़ा संरचनात्मक बदलाव। एक्सचेंज का ऐतिहासिक फैसला, अतिरिक्त मार्जिन एएसएम पूरी तरह हटाया गया। क्या ये आने वाली मेगा बुल रन की नींव है? क्या अब मार्केट में लिक्विडिटी का विस्फोट होगा? क्या हाई लेवरेज के कारण उतार चढ़ाव और भी खतरनाक हो जाएगा? या ये एक बड़े स्ट्रक्चरल ट्रेंड शिफ्ट की शुरुआत है? अगर आप एमसीएक्स या एनएससी में ट्रेडिंग करते हैं तो ये सबसे गहन, विस्तृत, बहुस्तरीय और रणनीतिक विश्लेषण आपके लिए अनिवार्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। यहां हम केवल हेडलाइन नहीं पढ़ते, बल्कि एक्सचेंज स्ट्रक्चर, डेरिवेटिव डेटा, फंड फ्लो, वॉल्यूम डायनामिक्स, ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट, सेंटिमेंट साइकिल, टेक्निकल स्ट्रेंथ और मैक्रो इकोनॉमिक बैकड्रॉप को जोड़कर संपूर्ण तस्वीर समझते हैं। हम भीड़ का अनुसरण नहीं करते, हम संरचना पढ़ते हैं। निर्णय क्या है और क्यों ऐतिहासिक है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) ने गोल्ड और चांदी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर लगाया गया एडिशनल सर्वेलेंस मार्जिन (ASM) वापस ले लिया है। ASM तब लगाया जाता है जब वॉलेटिलिटी असामान्य हो, रिकॉर्ड ओपन इंटरेस्ट हो, अत्यधिक लेवरेज जोखिम पैदा कर रहा हो, सट्टेबाजी का स्तर बढ़ जाए। अब इसे हटाना संकेत देता है कि एक्सचेंज को जोखिम संतुलित दिख रहा है। बाजार संरचनात्मक रूप से स्थिर माना जा रहा है। ट्रेडिंग गतिविधि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लिक्विडिटी बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया गया है। ये केवल राहत नहीं, ये एक माइक्रो स्ट्रक्चर शिफ्ट है। माइक्रो स्ट्रक्चर पर गहरा प्रभाव। कम मार्जिन बराबर अधिक पोजीशन क्षमता, कैपिटल एफिशिएंसी में बड़ा सुधार, इंट्राडे वॉल्यूम में उछाल, बिड आस्क स्प्रेड में संभावित कमी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में तेजी, स्कैल्पिंग एक्टिविटी बढ़ेगी, एल्गोरिदमिक मॉडल्स अधिक सक्रिय होंगे, ओपन इंटरेस्ट में तीव्र विस्तार या संकुचन, ट्रेंड निर्माण की गति तेज, वॉलेटिलिटी स्पाइक्स अधिक सामान्य हो सकते हैं। ये लिक्विडिटी एक्सेलरेशन फेज की शुरुआत भी हो सकती है। क्या तेजी की अगली लहर शुरू हो सकती है? मार्जिन हटना दिशा तय नहीं करता, लेकिन ये गति को बढ़ाता है। अगर वैश्विक वातावरण सपोर्टिव रहा, डॉलर इंडेक्स कमजोर, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड गिरती हुई, फेड नरम रुख अपनाए, वैश्विक अनिश्चितता बढ़े, केंद्रीय बैंक गोल्ड खरीद जारी रखें, ETF इनफ्लो बढ़े, तो गोल्ड और चांदी नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर डॉलर मजबूत, मैक्रो डेटा पॉजिटिव, इक्विटी मार्केट मजबूत, बड़े स्तर पर मुनाफा वसूली, यील्ड स्पाइक, तो गिरावट भी उतनी ही आक्रामक हो सकती है। मैक्रो, जियोपॉलिटिकल और करेंसी फैक्टर। अमेरिकी CPI, PPI, NFP डेटा, फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग, यूरोप और एशिया की आर्थिक स्थिति, कच्चे तेल की कीमतें, USD INR की दिशा, वैश्विक संघर्ष या भू राजनीतिक तनाव, ETF गोल्ड होल्डिंग में बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय स्पॉट प्राइस ट्रेंड, वैश्विक सेंट्रल बैंक की रिजर्व स्ट्रैटेजी। गोल्ड केवल एक कमोडिटी नहीं, ये एक मैक्रो बैरोमीटर है। प्रोफेशनल डेटा रीडिंग फ्रेमवर्क। प्राइस अप प्लस OI अप बराबर फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप, प्राइस अप प्लस OI डाउन बराबर शॉर्ट कवरिंग रैली, प्राइस डाउन प्लस OI अप बराबर अग्रेसिव शॉर्ट बिल्डअप, प्राइस डाउन प्लस OI डाउन बराबर लॉन्ग लिक्विडेशन, वॉल्यूम सर्ज प्लस ब्रेकआउट बराबर ट्रेंड कंफर्मेशन, लो वॉल्यूम प्लस ब्रेकआउट बराबर ट्रैप प्रोबेबिलिटी, फ्लैट प्राइस प्लस OI स्पाइक बराबर हिडन पोजीशन एक्यूमुलेशन। डेटा पढ़ना ही वास्तविक एज है। 12 संभावित एडवांस्ड मार्केट परिदृश्य। सिनेरियो 1, वॉल्यूम विस्फोट प्लस OI रिकॉर्ड बराबर मेगा ट्रेंड। सिनेरियो 2, रेंज कंसोलिडेशन बराबर बड़े ब्रेकआउट की तैयारी। सिनेरियो 3, डॉलर गिरावट बराबर सेफ हेवन डिमांड। सिनेरियो 4, इक्विटी करेक्शन बराबर गोल्ड सपोर्ट। सिनेरियो 5, अचानक जियोपॉलिटिकल संकट बराबर वर्टिकल स्पाइक। सिनेरियो 6, एल्गो एक्टिविटी बढ़े बराबर शार्प स्विंग। सिनेरियो 7, हेवी लॉन्ग पोजीशन बराबर लॉन्ग अनवाइंडिंग। सिनेरियो 8, लो वॉल्यूम ब्रेक बराबर बुल या बेयर ट्रैप। सिनेरियो 9, ETF इनफ्लो स्थिर बराबर स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सिनेरियो 10, यील्ड स्पाइक बराबर शॉर्ट टर्म दबाव। सिनेरियो 11,
यूएसडी आईएनआर गिरावट बराबर घरेलू तेजी। सिनेरियो 12 डेटा शॉक बराबर हाई वॉलेटिलिटी मोड। अंतिम रणनीतिक संदेश, मार्जिन हटना अवसर है, लेकिन बिना अनुशासन ये खतरा भी है। गति बढ़ेगी, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, अवसर बढ़ेंगे, जोखिम भी बढ़ेंगे। बाजार हमेशा अवसर देता है, लेकिन केवल तैयार, अनुशासित और डेटा ड्रिवन ट्रेडर ही उस अवसर को पकड़ पाते हैं। ये जानकारी केवल एजुकेशनल उद्देश्य से दी गई है। निवेश या ट्रेडिंग से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें। अगर आपको ये सुपर डीप संस्थागत स्तर का विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे अपने ट्रेडिंग ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। कमेंट में लिखें ट्रेंड स्टार्ट या वॉलेटिलिटी मोड। आप अगला चरण किसे मानते हैं? मिलते हैं अगले विश्लेषण में। दीपक सिंह, मार्केट प्लस हब।